सत्सही। हम सतलोक जाएंगे। सतलोक जाने के लिए हमने कौन सा फार्मूला अपनाना है, कौन सी विधि अपनानी है, कौन सी भक्ति अपनानी है, उसको भी गीता जी में बता रखा है। अब इसमें 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे लेवल की सभी धार्मिक पूजाओं को मुझ में त्याग कर, मेरे को देकर, एकम शरणम व्रज। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा, उसकी तुलना में कोई नहीं है, परम अक्षर ब्रह्म। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में खुद गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 8वें अध्याय के ही 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ जो अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो उसी को प्राप्त हो जाता, उस देव परम पुरुष को प्रकाश होता है, जो प्राप्त होता है, जो सूर्य की तरह तेजो में है। 8वें अध्याय के 7वें और 5वें श्लोक में अपने बारे में कह रहा है कि मेरी साधना करता है वो मुझे प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि मेरा एक ओम नाम है, मेरा एक ओम नाम, ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, उसको जो अंतिम सांस तक जाप करता छोड़ के जाता है, शरीर त्याग कर जाता है, तो अंत समय में मुझे प्राप्त होता है। उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए क्या संकेत किया कि तत्वदर्शी संतों की खोज करो, फिर वो तत्वदर्शी संत तुम्हें जो ज्ञान बताएं उस विधि से साधना कीजिए, फिर उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। उसके लिए फिर क्या बता संकेत दिया गीता जी में, गीता ज्ञानदाता ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में क्या लिखा कि ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत ये एक मंत्र है ब्रह्मणे। ओम तत्सत ये त्रिविध समर्थ है, ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है, उस पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा, जो गीता जी ज्ञानदाता से अलग कोई प्रभु है, परम अक्षर ब्रह्म। उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के लिए 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम तो अपना बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा नुज ब्रह्म का तो केवल एक ओम मंत्र है, जो गीता ज्ञानदाता कह रहा है, उसका अंतिम सांस तक जाप करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। उस परमात्मा के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का है और तत् ये परब्रह्म का, तत् सांकेतिक है, ये तत् नहीं, सत पूर्ण ब्रह्म का है, परम अक्षर ब्रह्म का। ये तत् और सत गीता जी में गुप्त रखे, सांकेतिक है, ये गीता ज्ञानदाता को पता नहीं। इसके लिए तो कहा कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर वो बताओगा तीनों मंत्रों के गुप्त रहस्य को। फिर जैसे वो उसकी उस 3 मंत्र का जाप है, और उसकी मंत्र की जाप की विधि भी 3 प्रकार की है। ओम तत्सत इति ब्रह्मणे त्रिवद समर्थ है। ओम तत्सत जो है ये 3 मंत्र का जाप है, और ये पूर्ण परमात्मा का इसकी 3 प्रकार की विधि सिमरण करने की है। जैसे ये दास आपको बताता है, सतनाम में 2 मंत्र होते हैं, एक ओम होता है, एक तत्गुप्त है। उस 2 अक्षर के मंत्र से एक सतनाम बनता है। ये कई पंथ हमने देखे हैं, वो कहते हैं सतनाम सतनाम ऐसे जाप कर लो, 5 नाम देते हैं, उन 5 नामों में एक सतनाम भी दे रखा है, सतनाम सतनाम करने का। ये सतनाम जाप नहीं है, वो सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, ओम और तत् एक सांकेतिक शब्द अक्षर है, वो दास बताएगा केवल उपदेशी को। तो उस 2 अक्षर के मंत्र को सतनाम कहते हैं। और तीसरा मंत्र और है, वो सार नाम कहलाता है, वो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का है। तो यहां जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र 66 में जो कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज,
मेरे लेवल की जितनी धार्मिक पूजा हैं, जैसे हम यज्ञ करते हैं, धर्म करते हैं, ये 5 यज्ञ करते हैं, ओम नाम का जाप जो आपको दिया जाता है सतनाम के साथ में, तो ये परब्रह्म, ये ब्रह्म की पूजा है, साधना है। तो इस साधना करके हमने सतलोक जाना है। इसका जो हमारे ऊपर कर्जा है ब्रह्म का, इसके लोक में हम रह रहे हैं, इसको, इसकी पूजा, ओम नाम का जाप और ये यज्ञ धर्म इसी को दे देंगे। ये हम क्या करते रहे अभी तक, जो भी ओम नाम का जाप हमने किया, ये गवन किया, उस स्वर्ग में, महास्वर्ग में खा के खर्च करके उस होटल में अपनी पूंजी समाप्त करके फिर 84 लाख यूनिया में आ जाते, हम कंगाल के कंगाल रह गए और ये हमें बाहर नहीं जाने देता। अभी इसने विधि बता दी है, जैतने उस परमात्मा की शरण में जाना है तो मेरे लेवल की जो पूजा वह करनी पड़ेगी साधना, और मेरे को छोड़ जाना। फिर मैं तुझे गधे कुत्ते सुअर नरक में नहीं डालूंगा, मैं तुझे इन जो पाप तेरे ऊपर बने हुए इनसे मोक्ष कर दूंगा। मेरा कर्जा दे दे, मैं तुझे बंधन मुक्त कर दूंगा, वैसे नहीं करूंगा। मेरे लेवल की जो पूजा है, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे लेवल की सब पूजाएं मुझे देकर एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमात्मा की शरण में व्रज माने जा। गीता ज्ञान दाता तो कह रहा है कि उसकी शरण में जा, और गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने व्रज का अर्थ कर दिया आजा, मेरे पूजाओं को मेरे में छोड़कर मेरी शरण में आजा। अरे भले आदमी, अर्जुन उसकी शरण में पहले था ना ही, बाण आण की कसर रहेगी। वो तो खुद कहता मैं तेरी शरण हूं, मैं तेरा शिष्य हूं, तो मुझे जो से कहेगा न्यू कर लूंगा, मुझे यथार्थ ज्ञान दे दे। अब इन गीता ज्ञान दाताओं ने कति गलत अनुवाद कर रखा है, गीता ज्ञान अनुवाद करने वालों ने कति गलत अनुवाद कर रखा है वर्ज का अर्थ, और आना लिख रखा है जबकि जाना होता। गो अंग्रेजी वर्ड है गो, उसका अर्थ जाना होता है, और गो का अर्थ कोई आना करता है वो मूर्ख है, वो परिचित नहीं है उस शब्द के अर्थ से। और ऐसे अनुवाद हमारे गीता जी के अनुवाद करता थे, ऐसे अनुवाद किए हैं। वर्ज माने जाना, यानी गो माने जाना का अर्थ आना कर रखा है। अरे थारे बलाओ थरा, और बड़े आचार्य यार मैं ऋषि पता नहीं के पदवी पाएंगे, क्यों? अंधा में अंधे हाथ पकड़ रहे थे, अंधे की बागई अंधे ने मारे कौन बतासी। तो वर्ज माने जाना होता है। आप उठाकर देख लीजिए गीता जी के आज तक के जितने अनुवाद करता है सबने आना किया हुआ है। तो फिर ये कहता है कि जब तू मेरे जो ओम नाम का जाप और ये साधना मुझे दे देगा, मेरा धन मेरा, तो फिर मैं तुझे सर्व पापे भा मोक्षामि मां शुच, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत करे। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। और ये तत्व ज्ञान कैसा बताया है? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। ये तत्व ज्ञान एक बार जनसाधारण बुद्धिमान लोगों के पास पहुंच गया, पूरे विश्व में जय जयकार हो जाएगी कबीर परमात्मा की, क्योंकि हम सब एक पिता की संतान हैं। ना कोई हिंदू अलग है, ना कोई मुसलमान न्यारा है, ना कोई सिख भिन्न है, ना कोई ईसाई अलग है, हम एक